नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है कंप्यूटर जीके से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण आएंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण आएंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज का। तो वेब पेज जो है इसमें ये किस फॉर्मेट में सेव होते हैं। यहाँ पर ये कुछ एक्सटेंशन के जो यहाँ पर सेव करने वाले फॉर्मेट दिखाए गए हैं। तो अगर ये जो वेब पेज है इसका फॉर्मेट किस में सेव होगा, तो ये होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 इसमें HTML में। और ये जो यहाँ पर HTML दिया गया है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में कई बार इनकी जो है फुल फॉर्म आ जाती है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो यहाँ पर HTTP आया है इसकी होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो यहाँ पर ये URL आया है तो इसकी होती है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर URL की फुल फॉर्म होती है। और यहाँ पर ये डॉस जो दिया गया है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसका एक्सटेंशन है डॉस। तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं। तो ईमेल पते के 2 भाग इस यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन इसमें 3। इसमें प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर होता है। नेक्स्ट है यदि कर्मचारी देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और उनके हर महीने मिलना जरूरी हो तो उपयोगी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी इनमें से कौन सी होगी। तो प्रौद्योगिकी जो है ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये होती है। जैसे अब कोरोना काल जो है इसमें मिलना जुलना बंद था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही ज़्यादातर काम होते थे। नेक्स्ट है माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील को क्या कहा जाता है। माउस जो होते हैं राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, और जो बीच में जो बटन होता है इसका प्रयोग, तो ये होता है यहाँ पर स्क्रॉल करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और नक्शों के डिज़ाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये नक्शे वगैरह जो तैयार करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें इनमें से सॉफ्टवेयर है ये इसका प्रयोग होगा ऑप्शन A CAD प्रोग्राम है। तो इसका जो यहाँ पर इसमें प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये CAD जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्ड प्रोसेसिंग की उन्नत विशेषताओं में रिक्स्थान बनाने की सेवाएं सभी शामिल हैं। तो यहाँ पर शामिल होते हैं, इसमें ये रहेगा ऑप्शन 3 डिटेल आर्किटेक्चर ड्राइंग्स। नेक्स्ट है आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को, तो उसे कहेंगे हम होस्ट। नेक्स्ट है वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो इसे कहेंगे हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो कुछ जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है तो इसमें जो हम कुछ शब्द जो है अगर टाइप करके ना तो बोल कर भी जो उसमें टाइप कर सकते हैं, तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है। तो टच पैड ये इनमें से किसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये करेगा प्रेसर को। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तो स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए तो यहाँ पर ये जो फार्मूला बार जो होती है ऊपर F वाली, तो ये फार्मूला बार होती है। नेक्स्ट है वह वैल्यूज का सेट जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं। तो वैल्यूज का सेट जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं तो ये क्या कहलाएगा, तो इसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आप ईमेल का प्रयोग आरंभ कर सके। आपके पास इसमें से क्या होना चाहिए अगर आप ईमेल का प्रयोग आरंभ करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो आपका इसमें अकाउंट बना होना चाहिए। पहला आपका अकाउंट होना चाहिए, जो जीमेल आईडी या जो अन्य जो आईडी होती है, पहले ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आप ईमेल सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस क्या होगा। तो ये है ऑप्शन 3 यहाँ पर कि जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस की सूचना को डिजिटाइज करना होगा। नेक्स्ट है लैपटॉप या कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिर्फ एक को छोड़कर। तो ये है यहाँ पर माउस। तो लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय माउस को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं। तो सारे स्क्रीन पर अगर आप स्क्रीन को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो जैसे आपने कोई पेज ओपन किया हुआ है और उसे आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो उसे जो है मैक्सिमाइज कहते हैं। आप ऊपर जो है एक इस तरह का ये निशान बने होते हैं। तो जैसे ही आप इसमें से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे पेज जो है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाता है, छोटा या बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये एक्सटेंशन दिया गया है .xls। तो ये जो .xls जो दिया गया है इसका प्रयोग फाइलों के लिए किया जाता है या किस में इसका एक्सटेंशन ये बनेगा। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 5 इसमें। एक्सेल जो है एक्सेल का एक्सटेंशन बनता है ये .xls। तो ये यहाँ पर इसका एक्सटेंशन है। डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है डॉट, उसके बाद होगा डॉस, और लॉग फाइल का .log होता है। ऐसे आउटलुक जो मेल मैसेज या .msg होगा उसमें लिखा हुआ बाद में। और तो इस तरह से जो यहाँ पर इनकी पहचान होती है। नेक्स्ट है ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय निम्न में से कौन सा कार्य पूरे किए जा सकते हैं। तो ये है यहाँ पर इसमें ये सभी आपके ISP मेल सर्वर का IP एड्रेस उपलब्ध कराना, और यहाँ पर जो ये IP एड्रेस उपलब्ध कराना, और उसके बाद है ये आपके ईमेल खाते का नाम उपलब्ध कराना, और यह निर्दिष्ट कराना कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के बाद होस्ट कंप्यूटर से डिलीट कर दिया जाए। तो ये रहेगा। और जो ISP है, ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ यह है कि वह बनी होती है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4 इसमें। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह बाइट से बना होता है। नेक्स्ट है लाइनक्स इनमें से किसका एक उदाहरण है। तो ये जो लाइनक्स जो दिया गया है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो के हैं या जैसे एंड्रॉयड है, तो ऐसे ही लाइनक्स जो है यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड इनमें से क्या है। तो यहाँ पर जो ये मदरबोर्ड बताया गया है ये इनमें से क्या है। तो ये रहेगा ऑप्शन 4 सर्किट बोर्ड, जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं, जो जिस पर ये सभी बटन जो लगे होते हैं, तो आप उसे मदरबोर्ड कह सकते हैं। तो CPU जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट किस पर आधारित होता है। तो ये रहेगा यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर। तो सबसे पहले ब्लैंक पेज होगा, उसके बाद जो आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये कुछ जो है यहाँ पर फार्मूले दिए गए हैं, तो ये इनमें से किसका उदाहरण है। तो ये ऊपर फार्मूला दिया गया है, तो ये यहाँ पर फार्मूले का है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक बिट में 2 मूल्य हो सकते हैं, तो ये कौन से हैं, या बाइनरी नंबर आप कह सकते हैं। तो ये जो 0 और 1 जो है ये बाइनरी नंबर यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है।
तो कंप्यूटर सिस्टम की जो घड़ी है ये इनमें से क्या है, तो यहाँ पर सी आंसर जो है 5 रहेगा, अर्थात इनमें से कोई सी भी नहीं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सीपीयू का एक भाग नहीं है। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका एक भाग यहाँ पर इनमें से नहीं है, तो ये कौन सा है। ये माना गया है यहाँ पर रैम को, और रैम जो है इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो ALU यहाँ पर दिया गया है, तो ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ड से आप इनमें से किस प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इससे हम यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3, टेक्स्ट लेवल फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट लेवल फॉर्मेटिंग। तो सभी काम जो हम यहाँ पर वर्ड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो शुरू में कुछ फार्मूला दिखाया गया, तो उदाहरण किसका है, ये फार्मूले का है, जिसमें SUM ये इक्वल, तो इस प्रकार का जो यहाँ पर दिखाया जाए तो ये फार्मूले का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम की शक्ति का प्रयोग करता है। तो ये जो बाइनरी सिस्टम जो है ये इनमें से एक शक्ति का प्रयोग करता है, तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन 2, 2 नंबर 0 और 1 जो होते हैं ये 2 नंबर की शक्ति का प्रयोग ये करते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है, तो ये की जाती है यहाँ पर मेगा हर्ट्ज में। और कई बार एग्जाम में ये जो तो ये जो यहाँ पर सेल्स रहेगा मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट है ALU। ये जो ALU जो यहाँ पर दी गई है ये क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है, तो इसे यहाँ पर कहा जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, वर्ड में इंसर्शन पॉइंट क्या निर्दिष्ट करता है, तो ये निर्दिष्ट करेगा यहाँ पर ऑप्शन 4, जहाँ टेक्स्ट इंटर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में बनाए जा सकने वाले चार्टों के प्रकार में सभी शामिल है सिर्फ एक को छोड़कर। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 4 ब्लॉक। नेक्स्ट है ASCII, इसमें करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, या जो यहाँ पर ASCII जो ASCII दिए गए है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और करैक्टर इसमें निर्मित किए जा सकते हैं, तो इसमें रहेंगे 128 करैक्टर। नेक्स्ट है, हार्डवेयर कंपोनेंट इनमें से क्या होते हैं, तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन 1 कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक हिस्से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस क्या होता है। तो देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, तो ये माना गया है यहाँ पर कैचे। ये जो CACHE आपने देखा होगा, तो ये यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 1 कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिक्स्थान एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 3 टेम्पलेट, जो हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ फार्मूला दिखाया गया है, तो इसमें एक्सेल पहले किसकी गणना करेगा, तो ये करेगा यहाँ पर इसमें 95/5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उन्नत कोडिंग प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें चीनी, यूनानी, हिब्रू और जापानी शामिल होते हैं, तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर यूनिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस ये जिसमें शामिल होते हैं, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस, तो इसमें माने गए हैं ये माउस व कीबोर्ड। तो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस जिसमें माउस व कीबोर्ड शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, मेमोरी से डाटा रिट्रीव करने के लिए प्रोसेस के टाइम की गणना किस में की जाती है, तो ये की जाती है मिली सेकंड में। नेक्स्ट है, प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग्य कमांड या स्टेप्स के सेट को क्या कहते हैं,
तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 मैक्रो। नेक्स्ट है, इस प्रकार के चार्ट का प्रयोग तब हाईलाइट करने के लिए किया जाता है जब ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो या तापमान चिंताजनक मूल्य तक पहुंच रहा हो। तो इसे कहेंगे हम यहाँ पर बार, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, डाटा के 1024 बाइट ये किसके बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट बराबर एक ये जो KB जो होता है किलोबाइट। और कई बार एग्जाम में इसकी ये मेमोरी पूछ जाते हैं कि सबसे छोटी मेमोरी या सबसे बड़ी कौन सी होती है। तो सबसे जो छोटी है ये M होती है, मेगाबाइट M। उसके बाद KB होती है मेटाबाइट KB, और KB के बाद ये होती है MB, ये वाली मेगाबाइट सबसे छोटी है M होली, उससे बड़ी KB, उससे बड़ी MB, उससे बड़ी होती है GB, और उससे बड़ी होती है ये TB, उससे बड़ी होती है PT, और उससे बड़ी होती है एक्साबाइट। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण तो ये है यहाँ पर मॉनिटर। नेक्स्ट है, मोशन पिक्चरों या क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? आप जो कोई पिक्चर देखते हैं उसमें जो कुछ एडिटिंग होती है तो ये जो है यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के जरिए किया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप वर्ड में ये जो यहाँ पर स्पेलिंग दी गई है रिसीव की, इसके बजाय इस तरह की स्पेलिंग का अगर टाइप करेंगे तो इससे आप क्या बदल देंगे? तो इससे जो हम बदल देंगे ऑटो करेक्ट। तो ये ऑटो करेक्ट का रहेगा। नेक्स्ट है, अधिकांश वेबसाइटों को मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शीर्ष पृष्ठों के द्वार मार्ग का काम करता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहेंगे हम यहाँ पर होम पेज। नेक्स्ट है, लगभग 1000 मेगाबाइट होती है। तो लगभग 1000 मेगाबाइट जो मानी गई है यहाँ पर ये टेराबाइट जो है मानी गई है। 1000 मेगाबाइट 1 टेराबाइट यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन जो यहाँ पर ये जो CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का ब्रेन माना गया है। नेक्स्ट है, कौन सा लाइनेक्स लोगों के समूह को भी निर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 2 जनरल सॉफ्टवेयर लाइसेंस को। नेक्स्ट है, हैप्पीनेस के ही अर्थ वाला स्थापन शब्द ढूंढने के लिए किसका प्रयोग करें? तो हैप्पीनेस के ही अर्थ वाला स्थापन शब्द ढूंढने के लिए तो इसके लिए जो हम यहाँ पर ये जो थीरॉस जो दिया गया है इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर मेल बॉक्स। नेक्स्ट है, आज सामान्यतः उपलब्ध सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस जिसमें स्टोर किए जा सकते हैं। तो आज सामान्यतः उपलब्ध सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस तो यहाँ पर आंसर माना गया है ये ऑप्शन टेराबाइट को, और इससे टेराबाइट से बड़ी जो है ये पीटाबाइट होती है, पीटाबाइट से भी बड़ी एक्साबाइट होती है। नेक्स्ट है, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किसके दृष्टिकोण से भिन्न होती है? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन 4 इसमें जिस तरीके से इसमें डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? तो किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहा जाएगा? तो यह है यहाँ पर पुल डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ड में पैराग्राफ की एडिटिंग करके आप क्या कर सकते हैं? तो वर्ड में पैराग्राफ की एडिटिंग करके तो यह है यहाँ पर ऑप्शन 1 टेक्स्ट को मार्जिन के संदर्भ में पुश इन किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।